अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आदरणीय भाइयों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का इस्लामी तरीक़े से स्वागत करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईश्वर की आप पर शांति हो, सलामती हो और दया। आप सब लोगों का दीपक मानव धर्म में स्वागत है। आदरणीय भाइयों, ये मोबाइल हमारे हाथ में देख रहे हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये मोबाइल बिना किसी बनाने वाले के ऐसे ही बन गया है, इसकी कोई रचना करने वाला नहीं है, बल्कि यूं ही हमारे सामने में ये मोबाइल दिख रहा है, तो शायद हमें आप मूर्ख कहेंगे। क्यों? इसलिए कि किसी भी चीज़ का बनाने वाला ज़रूर होता है। तो फिर हमें आप उत्तर दीजिए कि ये संसार और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रतिदिन सूरज निकलता है और डूब जाता है, और इसके अंदर ये संसार, सूरज, चंद्रमा, ये सारी चीज़ों का पाया जाना, क्या ये इस बात के प्रमाण नहीं कि इन चीज़ों के बनाने वाले कोई है? और फिर अपने अंदर झांक कर देखिए। वेदांत का संदेश है, आत्मानम विधि, अपने आप को जानो। तो अपनी आत्मा, अपने शरीर पर दृष्टि डालकर देखें, हम क्या थे? एक तुच्छ विर्ज। वो तुच्छ विर्ज रक्त बना, रक्त से लोथरा बना, लोथरा पर मांस चढ़ा, और फिर वही 9 महीना की अवधि में एक सुंदर इंसान के रूप में हमारे सामने में आ गया। निहायत ही तंग स्थान से हम निकाले गए, जहाँ से निकालने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर भी सामर्थ्य नहीं पाते। निकलने के बाद माँ के स्तन में हमारे लिए भोजन की सामग्री आ गई। उसी तुच्छ विर्ज से मनुष्य, मर्द और औरतें सब बनाई गईं। ये हाथ, जिसे हम फिंगर प्रिंट कहते हैं, ऐसे निशानी किसी दूसरे की नहीं हो सकती। हर एक का फिंगर प्रिंट, हाथ के चिन्ह भी अलग अलग रखे गए। ये सब किसने किया? जी हाँ, ये उसी ईश्वर ने किया है जो हमारा, आपका, सारे संसार का सृष्टि करता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, प्रभु कहते हैं। ये ईश्वर सारे संसार को चला रहा है, और हम सब के सब कहते हैं कि हमारा प्रभु वही है, पर उसे पहचानते नहीं। और ये बात भी याद रखें कि कोई भी काम सुव्यवस्थित और नियमित रूप में उसी वक्त चल सकता है जबकि उसका जिम्मेदार कोई एक हो। एक देश का 2 प्रधानमंत्री नहीं होता, एक मदरसे का 2 हेडमास्टर नहीं होता, बल्कि एक गाड़ी पर अगर 2 ड्राइवर बैठा दिया जाए तो परिणाम वादे है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम इस संसार का 2 प्रभु मान लेते हैं, इस संसार का 2 पैदा करने वाला मान लेते हैं, तो संसार का नियम ठीक से नहीं चलेगा। इसीलिए अंतिम ग्रंथ कुरान में कहा गया है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। यदि इस संसार में बहुत सारे प्रभु होते तो संसार का नियम दरहम भरम हो जाता, नष्ट हो जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यदि ईश्वर होता तो दिखाई देता, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहता हूं कि बहुत सारी चीजें संसार में हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। आत्मा हमारे अंदर पाई जाएगी,
इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं। यदि मैं गिर जाऊं, आवाज बंद हो जाए, तो आप कहेंगे कि मैं मर गया, मेरे अंदर आत्मा नहीं है। लेकिन हमें बताइए कि क्या आपने आत्मा को निकलते हुए देखा? उत्तर ये कि नहीं। पर क्या विश्वास है कि नहीं कि हमारे अंदर अभी आत्मा है? हाँ, बिल्कुल विश्वास है। अगर मैं गिर जाऊं तो आपको विश्वास हो जाए कि नहीं कि हमारे अंदर से आत्मा चली गई? हाँ, बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। तो फिर आपने आत्मा को निकलते हुए देखा ही नहीं और आपको विश्वास है कि हमारे अंदर आत्मा है। एक दूसरी मिसाल लीजिए। लाइट चलती है, स्विच ऑन करते हैं, लाइट आ जाती है, स्विच ऑफ करते हैं, लाइट चली जाती है। क्या हमने लाइट को आते हुए देखा? और फिर अभी हवा चल रही है, हमारे जिस्म में हवा लग रही है। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने आत्मा को देखा है, लाइट को देखा है, बिजली को, और फिर हवा को चलते हुए देखा? नहीं देखा। पर आपको विश्वास होता है या नहीं? बिल्कुल विश्वास होता है। तो कहने की बात यह है कि बहुत सारी चीजें संसार में ऐसी होती हैं कि इंसान उनको देखता नहीं, पर देखे बिना भी उसके ऊपर पूरा विश्वास होता है उसे। उसी तरह इस संसार का सृष्टिकर्ता भी है, हम उसको देखते नहीं, पर संसार के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं, स्वयं इंसान का वजूद। जब मैंने कहा कि ये मोबाइल बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकता है, ये इंसान जो आपके सामने में बात कर रहा है बगैर बनाने वाले के नहीं बना, तो फिर उसका कोई बनाने वाला है और वही एक ईश्वर है। पर बड़े खेद की बात है कि आज हमने उसी ईश्वर का बंटवारा कर दिया हुआ है। और ये याद रखें कि किसी भी धर्म को यदि आप जानना चाहते हैं तो किसी इंसान को देख करके धर्म को नहीं जान सकते। जरूरत पड़ती है कि हम धर्म को जानना चाह रहे हों तो धार्मिक ग्रंथ को देखेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ईश्वर के बारे में धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में एक ब्रह्मसूत्र है, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहीं ना नास्ते किंचन। ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। इससे पता ही चल रहा है कि इस संसार का बनाने वाला केवल एक ईश्वर है, और वही ईश्वर जिसको हम अल्लाह कहते हैं। और कुरान में भी यही बात बताई गई है। कुरान में एक सूरह अल इखलास नामक एक सूरह है जिसके अंदर ईश्वर के मोटे 5 गुण बताए गए हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि ईश्वर एक है, उसके पास माता पिता नहीं, उसके पास संतान नहीं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसका कोई पार्टनर नहीं। इसके अंदर ईश्वर के 5 गुण बताए गए हैं कि ईश्वर वो है जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हम माने कि ईश्वर को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप हमारे इस ब्लॉग का दर्शन करें, ईश्वर के बारे में जानें और सत्य की खोज करें। हमारी यही आपसे कामना है। धन्यवाद।